जब से आए हैं ये भीख ही मांग रहे हैं, सरेंडर ही कर रहे हैं, और क्या कर। ये फारूक उमर अब्दुल्ला इज नॉट द फर्स्ट अपोजिशन चीफ मिनिस्टर। यहाँ अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स बहुत रहे हैं। यहाँ अभी आप देखिए, ममता बनर्जी साहिबा हैं, स्टालिन हैं, ये जो तेलंगाना में एक है, कर्नाटका में है, केजरीवाल साहब थे। उन्हें तो काम डेवलपमेंट का काम भी किया, लेकिन वो चरणों में जाकर नहीं बैठे, वो शाले लेकर वहां चरणों में नहीं गए। यू डोंट हैव अ रेजोल्यूशन व्हिच कंडेम्स इट टोटली, यू आर एक्सेप्टिंग इट। क्या हमें नहीं पता पिछले डायलॉग्स में क्या हुआ? ऑटोनॉमी पर भी तो डायलॉग हुआ था। दिल्ली एग्रीमेंट से आज तक कोई एक डायलॉग का राउंड बताइए दिल्ली के साथ जहां कश्मीरियों को कुछ लिया ही नहीं है, दिया कुछ नहीं। मैं मेरे अल्लाह से दुआ करता हूं कि आज मेरी कौम की आंखें खुलें और अगले इलेक्शन तक उनको ये याद रहे। आज पूरा दिन जिस तरह से हंगामा खेजी का गुजरा, तो 3 बार एडजॉर्नमेंट के बाद फाइनली कल तक जो है मुलतवी भी कर दी गई। दो यूनियन मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर और उनके साथ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ पे है। लेकिन आज सुबह ही सजाद लोन का जिस तरह से ट्वीट आता है और उसके बाद फिर हंगामा आराई के बाद जिस तरह की बातें बाहर असेंबली की होती हैं, वो हम जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद सजाद लोन। सर, पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा कि आज सुबह ही पहले आपने ट्वीट किया कि माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं सीएम साहब को एज अ प्रोटेस्ट उनसे नहीं मिलना चाहिए था, जिस तरह से कल ही परसों जो है वह तो बिल पास हुई है। लेकिन साथ में नेशनल कांफ्रेंस का ये कहना है कि ये गवर्नमेंट जो है वो तो चलता ही रहना चाहिए, वो तो बातें वैसे भी होंगी। लेकिन एनसी जो है उन्होंने आज असेंबली में हंगामा आराई भी की कि वक़्फ़ पे जो है डिस्कशन होना चाहिए। मुझे ये बताइए, सबसे पहले चलिए प्रोटोकॉल का मामला है, पहले तो मैं नहीं मानता हूँ। चीफ मिनिस्टर कह सकता है कि साहब मैं नहीं हूँ। अब मान ली प्रोटोकॉल का मामला है, तो फारूक साहब क्या कर रहे थे? उनको तो कोई गवर्नमेंट पोजीशन है। आफ्टर ऑल हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, हमारा एक हक बनता है हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरह। ये तो स्नब है उनके लिए, ये तो उनकी ये तो इट्स मोस्ट ऑडिशियस स्नब कि बेटा भी बाप भी। व्हाट इज दिस? और जहां तक आप कह रहे हैं अंदर, हमने भी वहां बोला कि ये होना चाहिए। नंबर 1 जो एनसी जो स्पीकर, वो मैंने या आपने नहीं लाया, वो एनसी वालों ने वोट डालकर उसको लाया, उनको लाया। अगर उनको लगता है कि स्पीकर साहब गलत हैं तो उसका नो कॉन्फिडेंस लाकर उसको रिमूव करके दूसरे को लाए जो अलाउ करेगा ये, क्योंकि एज पर लॉ तो अलाउ हो रहा है। वो नहीं कर रहे हैं। जो एजिटेट कर रहे हैं वो भी एनसी वाले, जो डिसअलाउ कर रहा है वो भी एनसी वाला, और जो वॉक पर निकला हुआ है उस इंसान के साथ जिसने बिल प्रेजेंट किया और उसका दिफा पार्लियामेंट में किया, वो भी एनसी वाले। अब मुझे आप बताइए कि इनमें से एनसी का कौन सा चेहरा है जो सच्चा है और कौन सा है वो झूठा है? क्या वो एनसी जो किरण रिजिजू साहब के साथ वॉक कर रही है वो असली एनसी है, या वो असली एनसी है जो स्पीकर साहब डिसअलाउ कर रहे हैं, या वो एनसी है जो वो नारेबाजी कर रहे हैं? और इसमें इसी असना में मालूम पड़ा अभी कि 3 बिल्स जो स्टेटहुड की थी वो लैप्स हो गई। इससे अच्छा क्या होता मैसेज कि जब 2 यूनियन मिनिस्टर यहाँ हैं, होम मिनिस्टर साहब यहाँ हैं, कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है वो स्टेटहुड की रेजोल्यूशन पास कर दी। देयर इज अ लिमिट टू थिएटर, टुडे दे हैव गॉन फॉर द ओवरकिल। मैं मेरे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज मेरी कौम की आंखें खुलें और अगले इलेक्शन तक उनको ये याद रहे। आपको लग रहा है कि जानबूझ के आज स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन ना आए क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर यहाँ पे है, इसलिए ये सारा कुछ किया गया? मुझे बहुत कुछ चीज़ें लग रही हैं, ना वो वक्त पर कुछ करना चाहते थे और ना स्टेटहुड पर कुछ करना चाहते थे। एट अ टाइम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर। जज भी वही है, जूरी जो फैसला सुनाएगी वो भी वही है, और जो एग्जीक्यूशनर है फांसी देने वाला वो भी यही। सारा रोल तो यही कर रहे हैं। और फिर इनकी और बीजेपी की मिली भगत है, वो वहाँ से नारे दे रहे हैं, यहाँ से नारे दे रहे हैं। पर्पस था कि नहीं, बिकॉज देखिए मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूँ कि इन्होंने कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास क्यों की स्टेटहुड की, इन्होंने असेंबली में क्यों नहीं की? कि वहाँ बीजेपी वाले फंस जाते थे। वो वोट किसकी तरफ थे? एक तरफ से उनका पार्टी का मौक़िफ़ है कि नहीं अभी नहीं देनी है स्टेट, दूसरी तरफ से लोग यहाँ स्टेट चाहते हैं, तो उनको बेल आउट किया है। यू थिंक कि जो आपने अभी भी कहा कि ये तो कजन है आपस में, आप अभी भी कह रहे हैं कि अंदर खाते जो है दोनों एक ही है, सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए सब कुछ? आप मुझे बताइए, फारूक उमर अब्दुल्ला इज नॉट द फर्स्ट अपोजिशन चीफ मिनिस्टर। यहाँ अपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स बहुत रहे हैं। यहाँ अभी आप देखिए, ममता बनर्जी साहिबा हैं, स्टालिन हैं, ये जो तेलंगाना में एक है, कर्नाटका में है, केजरीवाल साहब थे। उन्हें तो डेवलपमेंट का काम भी किया, लेकिन वो चरणों में जाकर नहीं बैठे, वो शाले लेकर वहां चरणों में नहीं गए। और जबकि ये आपने देखना है कि
जो एक वेव आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो ने एक एंटी बीजेपी एजेंडा चलाया, और उसके बाद वो जाकर चरणों में बैठ जाए शॉल डिप्लोमेसी करने। सो इट डज नॉट एड अप। ये आज का जो था ये समझ नहीं आ रही। ये जो शॉल डिप्लोमेसी की आपने पहले भी बहुत बार बात की, आपको लग रहा है कि वो जो शॉल डिप्लोमेसी है वो किसी न किसी तरह से रंग ला रही है कि नहीं ला रही है? देखिए मेरी बात सुनिए, जब एक इंसान एंटी बीजेपी स्टांस पर इलेक्ट होता है तो भारत सरकार भी तब देखती है कि अब इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये कितना हमारे खिलाफ वहाँ काम करेगा। हमने इनकी स्टेट ली हुई है, हमने इनको 370 लिया हुआ है, 35A लिया हुआ है, लोगों को गुस्सा है, ऐसे हमने एक बहुत बड़ा जो डिसीजन दिया हुआ है, इलेक्टोरल डिसीजन इन देयर फेवर दिया हुआ है। ये दिल्ली को मालूम थी, और उनकी खुशी कितनी हुई होगी जब पहली फ्लाइट से वहाँ चले गए और शाल लेकर जो है वहाँ सरेंडर कर दिया। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उनने वजन कर लिया उनका कि वजन तो कुछ है नहीं, इनका तो मूड सरेंडर का है, फाइट करने का नहीं है। आपकी जो अपनी आज आपने जो प्राइवेट मेंबर बिल्स आपकी आनी थी आर्टिकल 370 को लेके और जो PSA को लेके, वो दोनों स्पीकर साहब ने कहा कि अलाउ नहीं करी। देखिए मेरी बात सुनिए, जहाँ तक 370 का है, ये बार बार कहते हैं कि ऐसी बिल हमने पास की है। आप लाइए वो बिल जो इन्होंने, वो रेजोल्यूशन जो इन्होंने लाया है, उसमें न लफ्ज़ 370 कहीं है, न 35A, न 2019, न 5 अगस्त, न रीऑर्गेनाइजेशन बिल। वो एक डाइल्यूटेड वर्जन सा है, कुछ पता भी। दे टॉक ऑफ स्पेशल स्टेटस व्हेन यू डोंट हैव अ स्टेट। स्पेशल स्टेटस कैन मीन एनीथिंग, इट कैन मीन अ यूटी आल्सो। फिर उसके बाद बोलते हैं डायलॉग होना चाहिए। क्या हमें नहीं पता पिछले डायलॉग्स में क्या हुआ? ऑटोनॉमी पर भी तो डायलॉग हुआ था। दिल्ली एग्रीमेंट से आज तक कोई एक डायलॉग का राउंड बताइए दिल्ली के साथ जहां कश्मीरियों को कुछ लिया ही नहीं है, दिया कुछ नहीं है। व्हाट डायलॉग विल यू होल्ड? स्टेट इधर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। डायलॉग का कहाँ आता? हमने क्लियर कट अनएम्बिगुअस बोला था कि हम ये नहीं अलाउ किया। फिर हमने PSA पर किया, नहीं अलाउ किया। देखिए PSA हमारे डोमेन में नहीं है एज यूटी, लेकिन जम्मू कश्मीर असेंबली की राय क्या है PSA के बारे में, इस पर कोई पाबंदी नहीं। आफ्टर ऑल अगर हम जम्मू कश्मीर असेंबली के थ्रू मरकज को ये ना बताएं हमारी राय क्या है, और कहां से उनको मालूम पड़ जाएगा हमारी राय क्या है? सो आई थिंक इट्स नॉट अ लीगली करेक्ट डिसीजन। बट एक चीज़ एक और भी है जो आपने ट्वीट भी किया अभी रिसेंटली, वो ये था इस पे कि LG साहब जो है, मतलब अगर असेंबली में कोई इस पे चर्चा होता है, वक्फ बिल पे मैं वापस आ रहा हूँ, अगर यहाँ पे डिस्कशन भी होता है तो क्या उसका कोई असर पार्लियामेंट पे, क्योंकि पार्लियामेंट ने बिल पास किया है, क्या रेजोल्यूशन नहीं लाई जा सकती थी कि इसको हम कंडेम कर सकते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, हिस्ट्री आपको रिमेंबर जब करेगी कि आपका रोल क्या था, तो फिर हर एक चीज़ हम माने। इट इज़ द मोस्ट पोटेंट प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस आवर व्यूज कि नहीं हम रिजेक्ट करते हैं इसको। वो ना माने उससे क्या होता है? वो तो हम 370 का रेजोल्यूशन जब पास करेंगे तो क्या वो उसी दिन वापस दे देंगे? लेकिन एक रिजेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 370, 5 अगस्त 2019 के बाद ये पहली असेंबली है। इस असेंबली का अनएम्बिगुअसली, बगैर किसी शर्त शरायत, क्लियर अल्फाज में 370 के एब्रोगेशन को कंडेम करना और डिमांड करना वो वापस लाया जाए, चैलेंज लगता है 5 अगस्त 2019 की वाक़ात को। जब आप ये नहीं करेंगे और ये असेंबली ख़त्म हो जाएगी तो आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी, तो इसका मतलब आपने फिर एक्सेप्ट किया 5 अगस्त 2019। ये तो उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। व्हेन यू डोंट हैव अ रेजोल्यूशन विच कंडेम्स इट टोटली, यू आर एक्सेप्टिंग इट। बाय डिफॉल्ट हमें गुनाहगार बनाया जा रहा है कि भाई आप एक्सेप्ट कर दो 5 अगस्त को। अब लोगों को इंशाल्लाह अल्लाह करे समझ आ जाए। मैं आखिरी सवाल ये पूछूंगा, जिस तरह की नारेबाजी आज हुई, शायद ही कभी असेंबली में इस तरह की नारेबाजी हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर असेंबली में हुई थी। आज दोनों तरफ से जिस तरह से नारेबाजी हुई, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि सब लोग शौक सा था कि ऐसा क्या हुआ कि दोनों तरफ से आज नारेबाजी हुई। इनका एक एक आइटम जो है ये फिक्स मैच है, टोटल फिक्स्ड मैच। यही उन्होंने असेंबली में भी किया। असेंबली में लग रहा था कि ये हमारे चीफ CM साहब उर्तुगुल हैं, तलवार लेकर लगता है सर ही कलम कर दे। और वही लगता था वहाँ से जो BJP के लीडर आते थे, एक दूसरे का स्टॉक वैल्यू बढ़ा दिया, इलेक्शन जीत गए और अब शाली दे रहे हैं एक दूसरे को। और वही आज भी हुआ। 3 बिल्स लैप्स हुई हैं स्टेटहुड की। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाई?
और जो एजिटेट कर रहे थे वो भी एनसी, जो डिसअलाउ कर रहा था वो भी एनसी। इफ दे मीन बिजनेस दे विल ब्रिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट स्पीकर टुमारो फर्स्ट। अदरवाइज तो ये ड्रामा है। अब बॉल उनके कोर्ट में है, वो ड्रामा कर रहे थे या नहीं। और उमर अब्दुल्ला साहब बताएं कि आज इस वक्त क्या जरूरत पड़ी थी कि वो रिजू साहब के साथ जाएं। काफी बार हुआ है, प्राइम मिनिस्टर कभी आए हैं तो स्टेट चीफ मिनिस्टर नहीं गया। इसमें क्या है, ये तो डेमोक्रेटिक मुल्क है। आप अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एज अ प्रोटेस्ट शो कर सकते हैं। और ये किसी का कानून आईन में नहीं लिखा है कि जब रिजू साहब आएंगे तो उमर अब्दुल्ला साहब वहां जाना चाहिए, वरना कानून खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। ये कहां लिखा हुआ है? झूठ बोल रहे हैं। दे आर लाइंग थ्रू देयर टीथ। जस्ट इमेजिन इफ द हेडलाइन वुड हैव बीन दैट मुस्लिम मेजॉरिटी JNK के चीफ मिनिस्टर ने उनसे मिलने से मना कर दिया। और इंस्टेड क्या है, वो खुद भी गए और पापा जी को भी साथ लाए थे। बाई वन गेट वन फ्री। पापा जी क्या कर रहे थे वहां, आप मुझे ये बताओ। अगर वो मान लो अब ये है, वो क्या कर रहे थे वहां? ये बाई वन गेट वन फ्री वाला तो नहीं चलेगा ना। नहीं, वो फिर वही तो पूछ रहे हैं सब लोग कि फिर वो क्या कर रहे थे वहां एग्जैक्टली। नहीं, बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या कर रहे होंगे? वही कि हमें एनडीए में लो, और क्या है, नथिंग एल्स, कि जनाब हमें एनडीए में ले लो बस। यू थिंक कि ये भी चल रही है बैकडोर पे? अरे साहब, जब से आए हैं ये भीख ही मांग रहे हैं, सरेंडर ही कर रहे हैं, और क्या कर। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थे हमारे साथ सज्जाद गनी लोन साहब, जिन्होंने, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात जो है वो ये हुई कि स्पीकर ने डिसअलो कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार, जो MLAs हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। अभी जो है खास बात ये हुई है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो MLAs हैं वो कल स्पीकर के खिलाफ जो है मोशन लाएंगे कि इनको हटाया जाए।